वेलकम यू ऑल ऑन स्काई क्लासेस। गाइस, आज हम न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला टॉपिक था। वो लास्ट वीडियो में हमने एंड कर दिया था। अब एक नए टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज, हमारा आज का टॉपिक है लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। भाषा और विचार। भाषा और विचार। सीटेट में हर एक सब्जेक्ट में, हर सेक्शन में लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ओवरऑल अगर पेपर की हम बात करें तो 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस लैंग्वेज से हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि हर सेक्शन में इससे 1 to 2 क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाषा और विचार जो होती है हमारी, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। भाषा और विचार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला हमारा कारक है सोशल फैक्टर, मतलब सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर मतलब सामाजिक कारक। मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चा जब पैदा होता है तो वो फैमिली में आएगा, वो भी एक समाज की तरह। उसके बाद वो बड़ा होगा तो वो समाज में आएगा, ठीक है। जब वो समाज में आएगा तो वहाँ से क्या करेगा, वो कुछ चीज़ें सीखेगा, जिसमें लैंग्वेज भी एक पार्ट है, जिसमें से वो लैंग्वेज भी सीखेगा। अब जब बच्चा बड़ा हो रहा है, समाज में आ रहा है, लोगों के इंटरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि मैन इज अ सोशल बीइंग, तो उसको समाज में रहना है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा हो गया और जंगलों में रह रहा है, ठीक है। आदिवासी रहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं जंगलों में, बट उनका वहाँ एक अलग समाज होता है, वहाँ उनकी एक अलग सोसाइटी होती है। ऐसा नहीं है ना, बच्चा पैदा होते अलग रह रहा है, अकेला रह रहा है, सन्यासी थोड़ी बन जाएगा वो। तो मैन एक सोशल बीइंग है, तो वो सामाजिक प्राणी है, तो वो समाज में ही रहेगा। अब समाज से ही वो सीखेगा। जो बच्चा लैंग्वेज सीखता है वो समाज से ही सीखता है। सबसे पहले अपनी फैमिली से वो सीखेगा, उसके बाद वो और बड़ा होगा तो स्कूल जाएगा, बाहर नेबर में जाएगा, तो नेबरहुड से वो चीज़ें सीखेगा। तो जो हमारी लैंग्वेज है वो जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं वो लैंग्वेज को हमारे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वो आसपास के लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, और जब उसका इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, लैंग्वेज अपनी सीख रहा है। उसका लैंग्वेज के लिए लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो हमारे जो सोशल फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट को। अब अगर बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जहाँ जो बिल्कुल सही नहीं है उसके लिए, मतलब वहाँ पर बहुत गंदे से बात की जाती है एक दूसरे से, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा वही सब सीख जाएगा। बच्चा वही सब सीख जाएगा। किसी को भी गाली दे दी या फिर किसी को भी बहुत गंदे वर्ड्स बोल दिए, बहुत हार्श वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा भी उन्हीं चीज़ों को सीखेगा। तो इसलिए जो सामाजिक फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्योंकि लैंग्वेज बच्चा अर्जित करता है। लैंग्वेज, मैंने बताया था कि लैंग्वेज जो होती है वो बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है, नॉर्म चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बच्चे क्या करता है, उसको एक्वायर कर लेता है। लैंग्वेज वो सीखता नहीं है, वो उसको एक्वायर करता है। लैंग्वेज को बच्चा एक्वायर करता है अपने एनवायरमेंट से। तो सोशल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के। जब बच्चा बड़ा हो रहा है या फिर इवन छोटा ही बच्चा, वो अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर कर रहा है, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने फैमिली मेम्बर्स को देख के वो बच्चा क्या कर रहा है, लैंग्वेज को सीख रहा है, लैंग्वेज को वो समझ रहा है। उसको सिखाया नहीं जा रहा कि इसको ये बोलना है, ये बोलना है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसको बातें करना है उसके साथ, जैसे इंटरेक्शन हो रहा है उसके साथ, तो वो बच्चा खुद ही एक्वायर कर लेता है लैंग्वेज को। वो अगर कोई बच्चा अमेरिका में रह रहा है तो वो बचपन से ही इंग्लिश बोलेगा। बच्चा यहाँ इंडिया में रह रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी बोलेगा, या फिर उसकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होगी, हिंदी से भी पहले उसकी रीजनल लैंग्वेज होगी, बच्चा वो बोलना स्टार्ट करेगा। तो क्या होता है, सामाजिक जो फैक्टर्स होते हैं बच्चे की लैंग्वेज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एजुकेशनल फैक्टर्स, हमारे जो शैक्षिक, ये हो गया हमारा सामाजिक। ये हो गया हमारा शैक्षिक। ये हमारे भाषा को प्रभावित करने वाले कारक हम
हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो पहला हो गया हमारा सामाजिक कारक, दूसरा हमारा हो गया ना शैक्षिक कारक। शैक्षिक कारक कैसे अफेक्ट करते हैं बच्चे को? अब बच्चा जैसे माहौल में जा रहा है, जैसे उसको एजुकेशन मिल रही है, मतलब जैसे एजुकेशन तो हर जगह अच्छी मिलती है, एजुकेशन को तो पूरा नहीं बोल सकते। तो कहने का मतलब ये है जिस माहौल में बच्चा जा रहा है, अगर हम बात करें यूपी बोर्ड के बच्चे की तो उसको उसकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, और अगर हम बात करें कि सीबीएसई के बच्चे की तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। तो क्या हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिफरेंस हो गया। एक बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी है, एक बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, या फिर इवन आईसीएसई की बात करें तो उनकी इंग्लिश और भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये क्या हो गया, ये शैक्षिक जो कारक है वो बच्चे को प्रभावित कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट। किसी बच्चे की हिंदी बहुत अच्छी होगी, किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो वो क्या होगा उसका, वो उसके एजुकेशनल फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर रहे हैं उस लैंग्वेज के लिए। जो बच्चा जिस माहौल में बच्चा रह रहा है उसी से वो बच्चा सीखेगा। अगर और बात करते हैं तो बच्चा कोई बच्चा कहीं कोचिंग लेने जा रहा है, कोई बच्चा कहीं जा रहा है, तो वो क्या करेंगे, जहाँ बच्चा जा रहा है उसी चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में जाकर किसी दूसरे बच्चे ने कोई गलत वर्ड का बच्चे के सामने प्रयोग कर दिया, या फिर टीचर ने कोई ऐसे वर्ड का प्रयोग कर दिया, टीचर ने उसको बोल दिया कि तुम गधे हो या फिर तुम कुछ भी, तो बच्चे को क्या लगेगा, बच्चा वही सब चीज़ें सीख जाएगा। तो जो लैंग्वेज होती है, एजुकेशनल फैक्टर्स का भी बहुत बड़ा फर्क मतलब इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर। टीचर ने बोल दिया तुम तो गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब बच्चे को क्या पता, छोटा बच्चा, ठीक, नर्सरी क्लास का बच्चा, अब वो सोच रहा है कि टीचर ने मुझे गधा बोल दिया। अब कोई गेस्ट आया उसके घर पे, उसने बोल दिया, कोई किसी ने कोई गलती कर दी तो बोल दिया अच्छा तुम तो गधे हो, बच्चे ने गेस्ट के सामने बोल दिया। अब पेरेंट्स को तो एम्बेरसमेंट फील हो गई कि बच्चे ने ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो बच्चे के सामने ऐसा वर्ड यूज नहीं करते, बच्चे ने कैसे बोल दिया। अब वो सोचेंगे, अब वो ध्यान देंगे कि बच्चा कहाँ जा रहा है। अब उनको थोड़ी पता है कि स्कूल में जा रहा है, स्कूल में टीचर ने ही ऐसा वर्ड यूज कर दिया, बच्चे के पेरेंट्स को नहीं पता। तो एजुकेशनल फैक्टर्स का भी बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत असर पड़ता है। बच्चे के अंदर क्वालिटी होती है इमिटेट करने, बच्चे के अंदर इमिटेशन की क्वालिटी होती है। बच्चा इमिटेट करता है चीज़ों को, सीखेगा मतलब ऑब्जर्व करेगा और फिर अनुकरण करेगा। बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी होती है, अनुकरण की क्वालिटी होती है। बच्चा अनुकरण करता है, देख के सीखता है। जैसा अगर वो छोटा बच्चा है अपनी मम्मी को मेकअप करते हुए देख रहा है तो वो भी वैसे ही मेकअप करने लगेगा, ठीक है। बच्चा अपने पापा को ऑफिस जाते हुए देख रहा है, पूरा प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में देख रहा है, तो बच्चा भी ऐसे ही बैग उठा के मम्मी से बोलेगा कि मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, बच्चे के अंदर इमिटेशन की आदत होती है। तो ये सारी चीजें देखो आपस में कनेक्टेड होती है। पेडागोजी में, सीडीपी में सारे एस्पेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। बस आपको क्या करना है, इनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करना सीख जाएंगे तो एग्जाम निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि फिर आप कनेक्ट कर पाएंगे चीजों को कि हाँ ये चीज मैंने वहां पढ़ी थी और ये इस क्वेश्चन से कनेक्ट हो रही है, दोनों में रिलेशन बन रहा है। तो क्या होगा, आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। तो कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो हम देखो सामाजिक हमारे और शैक्षिक कारक और एक बायोलॉजिकल कारक, ये तीनों क्या है आपस में कनेक्टेड है। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हमारे होते हैं, बहुत सारे कारक होंगे जो लैंग्वेज को हमारी प्रभावित करेंगे। बट जो हम मेन पढ़ रहे हैं, जो मेन है हमारे, वो हमारे 3 फैक्टर्स हैं। सॉरी, तो जो हमारे मेन फैक्टर्स है वो हमारे 3 फैक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा बायोलॉजिकल और डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो हमारे विकार होते हैं, विकार होते हैं हमारे विकार भी एग्जाम से पूछ जाता है, तो मैं आपको अलग से एक दिन करा दूंगी सारे विकार। बायोलॉजिकल और फैक्टर्स और डिसऑर्डर्स, मतलब जो हमारी हेरिडिटी होती है उससे भी हमारे लैंग्वेज पे फर्क पड़ता है, उससे भी हमारी लैंग्वेज अफेक्ट होती है। हमारी जो भाषा है वो अफेक्ट होगी हमारी हेरिडिटी से। जैसे मान लीजिए कि किसी के पेरेंट्स तुतलाकर बोलते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा भी तुतलाकर बोलने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि उसके जीन से उसके अंदर आया है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा स्टार्टिंग से अपने फादर को या मदर को ऐसे तुतलाकर बोलते हुए देख रहा है तो वो भी ऐसे ही बोलने लगेगा। एनवायरमेंटल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है बायोलॉजिकली हो, एनवायरमेंटल भी हो सकता है।
या फिर कुछ लोग हकला कर बोलते हैं, मतलब थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं, वर्ड्स को खींच के थोड़ा बोलते हैं। तो क्या होगा, बच्चे के अंदर भी चांसेस होते हैं बहुत बार कि वैसा आ जाए, बच्चा भी ऐसे ही बोलते रहे। और बहुत बार होता है, हम देखते हैं कि घर में दो मेंबर्स होंगे, मतलब जैसे कोई ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, तो उनकी जो वॉइस है, या फिर सिस्टर होंगी, उनकी जो वॉइस है फोन में अगर कोई कॉल करेगा तो ये बोलेंगे कि अच्छा ये बड़ी वाली बोल रही थी, तो छोटी वाली की वॉइस लग रही थी, या फिर दोनों की आवाज़ सेम लगती है, इवन मेरी सिस्टर की आवाज़ भी मेरे जैसी लगती है। तो बहुत बार होता है टोन भी सेम होती है, तो वो क्या होगा, हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर होगा, वो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर होगा। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स की वॉइस बच्चे की वॉइस से मैच होती है, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके वोकल कॉर्ड की जो वॉइस होगी वो फोन पे बहुत बार लगेगा कि अच्छा ये उसके पेरेंट्स ही बोल रहे हैं, या फिर बहुत बार लगेगा कि अच्छा बच्चा बोल रहा है। तो ये सब चीज़ें कौन सी फैक्टर्स होंगे हमारे, ये सब होंगे हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये बात आई होगा आपको समझ में आ गई। डिसऑर्डर्स भी होते हैं, डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे जम्बलिंग होता है, वर्ड्स को जम्बल करके बोलना, वो भी हमारा लैंग्वेज में इफेक्ट डालेगा। जम्बलिंग, तुतलाकर बोलना, तो ये सारे जो होते हैं ये डिसऑर्डर्स होते हैं। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मेंटल डिसऑर्डर के वजह से भी लैंग्वेज पे अफेक्ट पड़ता है। मेंटल डिसऑर्डर की वजह से भी जो हमारी टंग होती है वो ठीक से वर्क नहीं करती, या फिर नर्व्स की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो बच्चा क्या होता है, तुतलाकर बोलता है, या फिर वो नहीं बोल पाता। तो लैंग्वेज पे हमारा जो होता है वो फर्क पड़ता है, किसका, डिसऑर्डर्स का। जो हमारे विकार होते हैं उनका भी इफेक्ट पड़ेगा हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट, हमारी जो भाषा होगी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे 3 मेन कारक जो हमारी लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं, जो हमारी भाषा को प्रभावित करते हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मैंने बताया हमारा सामाजिक कारक, दूसरा मैंने बताया शैक्षिक, और तीसरा बायोलॉजिकल या डिसऑर्डर। मतलब सामाजिक कारक मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे बच्चा एक सामाजिक प्राणी है, तो जब वो समाज में जाएगा तो उसका जो भाषा का विकास है वो वहां से भी होगा। ऐसा नहीं है सारी चीजें उसने पेरेंट्स से सीख ली, ऐसा नहीं होगा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि बच्चा घर में अपनी रीजनल लैंग्वेज सीख रहा है, और जब वो स्कूल जा रहा है तो स्कूल में जाके वो इंग्लिश भी सीख रहा है, हिंदी भी सीख रहा है, ठीक है, तो अदर लैंग्वेजेस को सीख रहा है। अगर बच्चा मान लीजिए बिहार का, तो वो रीजनल लैंग्वेज उसकी बिहारी हो जाएगी, बिहार वाली लैंग्वेज को यूज करेगा, और स्कूल में जाके वो हिंदी भी सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा, ठीक है। ऐसे असम का बच्चा है तो असमीज उसकी जो होगी वो रीजनल लैंग्वेज हो जाएगी, और जब वो स्कूल में जाएगा तो वो हिंदी भी सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है, इवन कोई और अदर लैंग्वेज भी वो सीख सकता है। तो क्या होगा, हमारा सामाजिक कारक बच्चे की लैंग्वेज को, बच्चे की भाषा को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो शैक्षिक कारक, जो ये मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया लैंग्वेज वाला कि मतलब बच्चा हिंदी और इंग्लिश स्कूल में जाकर भी सीख रहा है, और उसकी एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो घर पे सीख रहा है, तो ये भी हो सकता है, ये शैक्षिक कारक में भी एग्जाम्पल यूज हो सकता है। नेक्स्ट बात करें तो बायोलॉजिकल में मैंने बताया कि बहुत बार वॉइस सेम लगती है, या फिर हो जाता है कि पेरेंट्स अगर तुतला कर बोल रहे हैं या जंबल कर रहे हैं, वर्ड्स को आगे पीछे करके बोल रहे हैं, तो बच्चा भी वैसे ही बोल रहा है। इवन मेरी साइड में एक बच्ची रहती है, तो उसका भाई ऐसे बोलता है कि ये काम ये कर रहा नहीं है, ये काम कर रहा नहीं है। तो मैंने देखा, नोटिस किया कि जो उसकी बहन है छोटी वाली, वो भी यही बोलती है कि भैया ये काम कर रहे नहीं है, ये नहीं बोलते कि नहीं कर रहे, तो क्या बोलेंगे, कर रहा नहीं है। तो वो क्या करते हैं, जंबल कर दिया, वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, बड़े को देख के सीख रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे उसके, इवन बहुत बार पेरेंट्स से भी बच्चे सीख लेते हैं, तो उसके सामाजिक कारक में आ जाएगा, ठीक है। डिसऑर्डर्स भी होते हैं, विकार होते हैं कुछ, जिसकी वजह से बच्चे की लैंग्वेज पे जो होता है वो इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमारे प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भाषा विकास की कुछ स्टेजेस होती है, ये हो गए हमारे भाषा अर्जन के चरण, भाषा अर्जन के चरण बोल सकते हैं इसको, या फिर स्टेज को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे भाषा अर्जन के चरण। देखो पहले क्या होता है हमारा, पहला होता है हमारा कुइंग क्या होता है, फूकना। बच्चा क्या करता है, जब बच्चा 6 हफ्तों का होता है, मतलब 1.5 महीने का बच्चा, अगर हम वैसे बात करें तो 1.5 महीने का बच्चा होता है,
डेढ़ महीने का जो बच्चा होता है वो कूकना शुरू करता है, ऐसे कुछ आवाजें निकालता है। छोटा बच्चा जो होता है, डेढ़ महीने का जो बच्चा होता है वो या फिर ऐसे कूकना शुरू कर देता है, डेढ़ महीने का बच्चा। ठीक, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारी स्टेज होती है बैबलिंग। बैबलिंग होता है बलबलाना। अभी 6 महीने तो हमारी जो स्टेज होती है सेकंड होती है बैबलिंग। बैबलिंग मतलब बलबलाना। ये 6 महीने तक का जो बच्चा होता है वो बलबलाना शुरू कर देता है। अब वो बलबलाना कैसे शुरू करता है, वो एक एक दो शब्द नहीं, अक्षर बोलना शुरू करता है। बलबलाने में वो क्या बोलेगा, पै, मैं, चे, ऐसे ऐसी चीजें बोलेगा। 6 महीने का बच्चा क्या क्या बोलने लगता है, पै, मैं, चे, तो मतलब जहाँ बच्चा एक वर्ड बोल के रुक जाए, वर्ड नहीं बोल सकते इसको, एक अल्फाबेट बोल के रुक जाए। बच्चे को ब्रेक लगा ले, एक अल्फाबेट बोल के वो ब्रेक लगा लेता है, मतलब एक अक्षर बोल पाता है बच्चा। तो वो कौन सी स्टेज होगी हमारी, बलबलाना। बच्चा बैबलिंग कर रहा है। कितने महीने का बच्चा करेगा, 6 महीने का। देखो पहला जो होता है वो क्वीक होता है, मतलब कूकना। बच्चा कूक रहा है, ऐसे छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल 1.5 महीने का बच्चा। उसको जैसे हाथ में लेंगे तो ऐसे ऐसे उसको बोलेंगे ना, हाँ बेटा क्या हो रहा है, तो वो ऐसे करेगा, तो कूक रहा है बच्चा, मतलब कूकना बोलते हैं उसको। छोटी छोटी आवाज निकालता है, मतलब कोई वर्ड नहीं बोलता, कोई शब्द अक्षर कुछ नहीं बोलता वो बच्चा, बस ऐसी छोटी छोटी सी वॉइस निकालता है। छोटी छोटी जो आवाज निकालता है उसको बोलेंगे हम कूकना। तो जो हमारा 1.5 महीने का बच्चा होगा वो कूकना कूकेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैबलिंग। बैबलिंग होता है हमारा बलबलाना। ये 6 महीने का बच्चा करता है। ये छोटे छोटे वर्ड्स बोलेगा, जैसे कि पे, मैं, चे, नी, ऐसे मतलब एक अक्षर बोलेगा। जैसे पै हो गया, मैं हो गया, चे हो गया, नी हो गया, या पा हो गया। ठीक है, ये ऐसे वाले वर्ड्स बोलेगा एक अक्षर वाले। जहाँ पे जिसको बोल के बच्चा एक बार में बोल के रुक रहा है, ब्रेक लगा रहा है, तो वे वाले वर्ड्स कौन से होंगे, बच्चा मतलब बैबलिंग कर रहा है, बलबला रहा है। तो मतलब वो 6 महीने का बच्चा जो होता है वो बैबलिंग करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये होता है वन वर्ड स्टेज। इसको बोलते हैं वन वर्ड स्टेज। एक शब्द अवस्था, एक शब्द अवस्था, इसको बोला जाएगा हमारा एक शब्द अवस्था। वन वर्ड स्टेज को बोलते हैं वन वर्ड स्टेज। ये लगभग 1 साल का बच्चा, लगभग 1 साल का बच्चा। वन वर्ड स्टेज मतलब एक शब्द बोलना। जैसे अभी तक क्या बच्चा कर रहा था, पे, मैं, चे, है, ऐसे बोल रहा था बच्चा। अब क्या बोलेगा बच्चा, पानी, पानी बोलने लगेगा। बाबा, मतलब इन 2 शब्दों को मिला के, इन 2 अक्षरों को मिला के एक शब्द बोलने लगेगा, तो इसको बोलते हैं वन वर्ड स्टेज। जैसे बच्चा क्या बोलेगा, पानी। देखो 2 वर्ड थे, 2 थे, एक ये और एक ये, इसको मिला के बच्चे ने क्या कर दिया, पानी कर दिया। ठीक है, इसको मिला के बच्चे ने कर दिया पानी। ऐसे बाप, ऐसे बच्चा क्या बोलेगा, एक शब्द उसने बोला बा, एक और बोला बा, तो अब इन दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, बाबा। तो क्या बोलेगा, बाबा। ऐसे पापा अगर बोलेगा बच्चा, पा, 2 शब्द थे, इनको मिला दिया तो बच्चा बोलेगा पापा। तो क्या करेगा बच्चा, 2 अक्षर मिला के। जब इस स्टेज में जब वो बैबलिंग कर रहा था तो बच्चा क्या एक एक अक्षर बोल रहा था, एक एक अक्षर बोल रहा था, जैसे पे, चे, पा, नी, ऐसी चीजें बोल रहा था। अब क्या कर दिया उसके बच्चे ने, 1 साल के लगभग बच्चे ने इन दोनों को जोड़ना शुरू कर दिया। बच्चा इन दोनों को जोड़ना शुरू कर दिया। जब इन दोनों को जोड़ेगा तो बच्चा बोलेगा, जैसे पानी था वो अलग अलग बोल रहा था, तो बच्चा बोलने लगेगा पानी, मतलब पानी। ऐसे ही पा, बा, तो ऐसी चीजें वो बच्चा बोलने लगेगा। मम्मा, तो वो मम्मा बोलने लगेगा। एक शब्द जो बोलने लगता है बच्चा 1 साल के लगभग एक शब्द बोलने लगेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 वर्ड स्टेज। नेक्स्ट होती है हमारी 2 वर्ड स्टेज। इसको बोलेंगे 2 शब्द अवस्था, 2 शब्द अवस्था। इसको टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे, टेलीग्राफिक स्पीच, वो मैं अलग से बताऊंगी आपको। तो ये होती है 2 वर्ड स्टेज। ये कब तक होती है, अराउंड 18 महीने, मतलब 1.5 साल के लगभग, 1.5 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, 1.5 से 2, 1.5 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो ये करेगा, वो 2 शब्द बोलने लगेगा। 2 शब्द मिला के कैसे बोलने लगेगा, 2 शब्द में वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने लगेगा। जैसे बच्चों को पानी चाहिए तो बच्चा क्या बोलेगा, मम्मा पानी। तो उसने क्या कर दिया, उसने उसके लिए एक सेंटेंस बन गया कंप्लीट, जो उसकी मम्मा समझ जाएंगे कि उसको पानी चाहिए। या फिर बोलने लगेगा
उसको नींद आ रही है, ठीक है। तो दो दो शब्द को एक एक हमने देखो पहले वाले में क्या कर रहा था, वो पे चे ने ऐसे ऐसे एक एक शब्द बोल रहा था, जहाँ उसको ब्रेक लग रहा था वो वाली जो स्टेज होती है वो होती है बलबला, बैक ब्रेक। उसके बाद उसने एक शब्द बोलना शुरू किया, पानी, पापा, मामा, चाचा, ऐसे वर्ड्स बोलने शुरू किए। अब वो हो गई उसकी एक वर्ड की स्टेज, मतलब एक शब्द बस। अराउंड 1 साल के लगभग बच्चा ऐसे बोलने लगे। नेक्स्ट अब आगे उसके 2 शब्द अवस्था। अब 1.5 से 2 साल तक का बच्चा ही हो गया, 1.5 से 2 साल तक का बच्चा क्या करने लगेगा, वो एक शब्द बोलने लगेगा, मतलब सॉरी 2 शब्द बोलने लगेगा। एक और एक शब्द को मिला के वो अपना सेंटेंस बनाने लगेगा कंप्लीट। कैसे बनाएगा, पापा कुछ भी बोल देगा, पापा चाबी, तो उसके पापा समझ जाएंगे चाबी के लिए कुछ बोल रहा है, मम्मा पानी, मम्मा समझ जाएंगी पानी के लिए बोल रहा है, मम्मा खाना, तो वो ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगेगा। बच्चा अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है उन 2 शब्द, बच्चा 2 शब्द में अपना सेंटेंस कंप्लीट करता है, तो क्या बोलते हैं उसको, 2 शब्द अवस्था। नेक्स्ट में हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है लॉन्गर अटेंसिस। अटेंसिस क्या होता है, उच्चारण। अटेंसिस होता है हमारा उच्चारण, ठीक है। लॉन्गर अटेंसिस मतलब लंबे उच्चारण। बच्चा अब क्या करने लगेगा, लंबे उच्चारण करने लगेगा, पूरी बातें बोलने लगेगा। 4 साल तक का बच्चा, 4 साल तक का बच्चा कंप्लीट सेंटेंसेस बनाने लगेगा। 4 साल तक का बच्चा कंप्लीट सेंटेंस बनाने लगेगा, वो अपनी बात पूरी समझाने लगेगा कि हाँ वो बच्चा क्या बोलना चाहता है। उसको उस स्टेज में उसको जितने वर्ड्स उसकी वो क्या बढ़ती चली जाएगी एज के अकॉर्डिंग, तो वो उतने उतने वर्ड्स उतने उतने सेंटेंसेस में यूज करने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। कोई कोई 6 स्टेजेस बताता है, कोई 7 स्टेजेस बताता है, पर जो मेनली होती है हमारी वो 5 स्टेजेस होती है। अभी हम एडम्स की बात करेंगे तो उन्होंने 3 ही स्टेज बताई है। तो अगर आपसे कोई स्पेशल नेम दे के नहीं पूछता है तो आप इन्हीं के अकॉर्डिंग चलिए। ये जो होती है हमारी मेन स्टेजेस होती है, जो होती है 5। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाते हैं एग्जाम। पहली स्टेज हमने बताई फूकी, हुई मतलब फूकना। ये 1.5 महीने का बच्चा करेगा, ऊ ऊ आ ऐसे करना, बच्चा फूकने लगता है। जो छोटी छोटी आवाज निकालेगा बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा छोटी छोटी जो आवाज निकालता है तो वो क्या होती है, उसकी फूकना होती है। नेक्स्ट बात करें तो बैबल, बलबलाना 6 महीने का बच्चा करेगा, एक एक अक्षर बोलना शुरू करेगा, जब पै मैं चे खे, ये सब बच्चा बोलना शुरू करेगा। नेक्स्ट बात करें तो एक शब्द अवस्था, वर्ड स्टेज होगी उसकी 1 साल के लगभग। 1 साल के लगभग बच्चा पापा, मामा, चाचा, चाची ये सब बोलने लगेगा, ठीक है। कई बार अगर उसको कोई उसका नेम इजी सा है तो बच्चा 1 साल के लगभग अपना नेम भी बोलने लगेगा, पर ये बच्चे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी बोलने लगेगा, कोई बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है बोलने। नेक्स्ट बात करें, बट ये एवरेज मिलाया गया है कि इस एज में बच्चा इतना बोलने लगता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो 2 वर्ड स्टेज, 2 शब्द अवस्था। 2 शब्द अवस्था लगभग 1.5 से 2 साल का बच्चा, मतलब 18 महीने का बच्चा, 1.5 से 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो 2 शब्द अवस्था मतलब 2 वर्ड्स को मिलाकर अपने सेंटेंस कंप्लीट करने लगेगा, अपनी बात समझाने लगेगा पूरी, ठीक। वो बच्चा पूरी कोशिश करने लगेगा कि मेरी बात सामने वाला समझ जाए, जैसे पापा चाय या फिर पापा दूध या फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें वो 2 शब्दों में बोलने लगेगा। नेक्स्ट लॉन्गर अटेंसिस, लंबे उच्चारण को कब करने लगेगा, 2 से 4 साल तक का बच्चा सारी चीजें बोलने लगेगा, जितने भी सेंटेंसेस है वो सब बोलेगा। टोटल उसकी जो वोकैबुलरी होगी वो उतनी डेवलप हो चुकी होगी कि बच्चा सारी चीजें बोल पाए, सारे सेंटेंसेस अपनी बात सामने वाले को समझा पाए, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ तक की। अब इसके बाद ये 2 वर्ड स्टेज की बात करते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं, और फिर नोम चॉम्स्की और जीन पियाजे के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी टेलीग्राफिक स्पीच के बारे में। टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है। देखो जो हमने सेकंड अपनी जो स्टेज बताई थी 2 वर्ड स्टेज, जो हमारी 2 वर्ड स्टेज थी वो 2 वर्ड स्टेज करके नहीं पूछता, वो क्या पूछता है, टेलीग्राफिक स्पीच क्या होती है। अब आप क्या लगाओगे, टेलीग्राफिक स्पीच होती है जब बालक 2 शब्द जोड़कर बोलने लगे। और अगर एज पूछ ले कि कौन सी एज में आती है टेलीग्राफिक स्पीच, तो यह आएगी हमारी 1.5 से 2 साल के बीच में, 1.5 से 2 साल के बीच में आएगी हमारी टेलीग्राफिक स्पीच, ठीक है।
जब बालक दो शब्द जोड़कर बोलने लगे, तो उस स्पीच को क्या बोलेंगे हम? टेलीग्राफिक स्पीच बोलेंगे। उस स्पीच को बोलेंगे टेलीग्राफिक स्पीच। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो हमारी स्मिथ है उन्होंने 3 स्टेजेस बताई। वैसे जो एवरेज माना गया है या फिर जो नॉर्मली मानी गई है वो 5 स्टेजेस मानी गई है, बट कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने किसी ने 3 बता दिए, किसी ने 6 बता दिए, किसी ने 7 बता दिए, तो वो अलग अलग बताइए। ठीक है, तो इनकी जो है स्मिथ की थोड़ा डिफरेंस इनको दी गई है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, इसलिए हम इसको ना पढ़ लें। उन्होंने क्या बोला कि जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो 3 शब्द बोलता है। बच्चा जब 1 साल का होता है तो 3 शब्द बोलता है। जैसे वो 3 शब्द कोई से भी हो सकते हैं, मामा, मम्मा, पापा, 3 शब्द कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे के लिए वो 3 शब्द अलग हो सकते हैं। जब बच्चा 2 साल का होता है तो 2 साल का बच्चा 272 वर्ड्स बोलने लगेगा, 272 शब्द को बोलने लगेगा। अब 1 साल में उसकी जो वोकैब है वो इतनी डेवलप हो गई है कि वो पहले सिर्फ 3 शब्द बोल रहा था 1 साल तक का, और अब वो 2 साल में 272 शब्द बोल सकता है। नेक्स्ट इन्होंने 3 और 4 साल की बात नहीं की है। अगर 3 और 4 साल की बात पूछ ले तो वही है कि 1200 से 1600 तक के बीच में बोलने लगता है। तो अगर फिर डायरेक्ट किया 5 साल की बात, तो 5 साल का बच्चा कितने शब्द बोलने लगेगा? 2072 शब्द। बस एक जीरो लगाना है इसमें। 5 साल तक का बच्चा कितने शब्द बोलने लगेगा? 2072 शब्द। तो इन्होंने ये छोटी सी टेबल दी है या फिर छोटी सी 3 स्टेजेस दिए इन्होंने, याद रखने वाली चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान देंगे बस इनको। 1 साल का बच्चा 3 शब्द बोलेगा, 2 साल का बच्चा 272 शब्द बोलने लगता है, और जो 5 साल का बच्चा होता है वो 2072 शब्द बोलने लगता है। बस इसको थोड़ा सा देखना है, इतना बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना। पहली वाली जो 5 स्टेज बताई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा ध्यान से करना है। ठीक है, और ये टेलीग्राफिक स्पीच ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारा 2 से 6 साल तक का जो पीरियड होता है, ये मैंने जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तब भी आपको स्टेजेस पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था जो हमारा 2 से 6 साल तक का पीरियड होता है दैट इज अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था वाली जो स्टेज होती है वो जो होती है हमारी फास्टेस्ट डेवलपमेंट स्टेज होती है। लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज, मतलब भाषा विकास के लिए सबसे संवेगात्मक पीरियड, सबसे क्रिटिकल पीरियड, सबसे जो क्रूशियल पीरियड होता है वो वही होता है। इसी एज में 2 से 6 साल तक के बच्चे में अपना मतलब उसका ऑलमोस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुका होता है सारा, ऑलमोस्ट सारा लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका 2 से 6 साल तक के बीच में हो जाता है। तो ये जो होती है वो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज होती है। इसी बीच जो बच्चा है वो सारी चीज़ें सीखता है, सारे वर्ड सीखेगा, वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा कि उसके आसपास जो भी चीज़ें बोली जा रही हैं वो वही लैंग्वेज जो है अडेप्ट कर लेगा। बच्चे के अंदर अडेप्शन की जो पावर होगी लैंग्वेज के वो सबसे ज़्यादा होगी इस स्टेज में। सबसे जल्दी अडेप्ट करेगा बच्चा, सबसे जल्दी सीखेगा इस स्टेज में। तो जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वो सबसे तेजी से होता है 2 से 6 साल तक के बीच में। दैट इज कौन सा टाइम पीरियड होगा? अर्ली चाइल्डहुड। आपसे ये नहीं पूछेगा कि 2 से 6 साल तक के बीच में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, आपसे पूछेगा स्टेज पूछेगा कि कौन सी स्टेज में लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होता है, सबसे तेजी से लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में होता है। तो हमें बोलना है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। ये सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है, सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, सबसे क्रूशियल पीरियड होता है, मतलब सबसे संवेगात्मक पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात हो गई है। अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ छोटी छोटी बातें और है, जैसे फोनिंग वगैरह के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें करनी है। पियाजे और नोम चोम्स्की का क्या विचार है भाषा को लेकर और थॉट्स को लेकर, वो बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आई होप आज जितना भी समझाया आप सबको समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।